हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो 11th फिजिक्स में पिछली वीडियोस में मैंने आपको वर्क करवाया था। तो नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी चीज है उसमें काम करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको एनर्जी कहते हैं। भले ही वो काम करे या ना करे, लेकिन उसमें एनर्जी तो है। जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को एनर्जाइज कर दें, दबा दें या खींच लें तो उसमें एनर्जी होती है। जैसे देखिए ये स्प्रिंग है, इसको अगर अब ये एनर्जाइज नहीं है तो इसमें एनर्जी भी नहीं है। इसको अगर हम प्रेस कर दें इस प्रकार से, अब इसमें एनर्जी आ गई। स्प्रिंग इसी सिस्टम से काम करता है। जैसे इसको प्रेस कर दिया, अब इसमें एनर्जी है। इसको दबाए रखने के लिए काम करना पड़ता है, तो ये इसमें एनर्जी है। जब इसको छोड़ते हैं तो ये कुछ काम कर सकता है। देखो अब ये कुछ काम कर सकता है। दबा दें या फिर खींच लें, पुश कर दें या पुल कर लें, खींच ले, अब भी इसमें एनर्जी आ गई। तो ये एनर्जी होती है, ऊर्जा। काम करे चाहे ना करे, लेकिन एनर्जी तो है। अब मैकेनिकल एनर्जीज बहुत टाइप की होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, ये हो गई ग्रेविटेशनल एनर्जी। बहुत टाइप की एनर्जीज होती हैं। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी आपने अभी तो नाम लिखने हैं और इनकी डिटेल आपने बुक में से पढ़नी है। जैसे केमिकल एनर्जी, कोई भी केमिकल है उसमें एनर्जी होती है, तो उसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली में जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, आयंस के कारण, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी होती है एटम के अंदर। जैसे ये पेन है, इसके एटम के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। वो न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे बॉम्ब बनते हैं, एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब, वो जो बॉम्ब के अंदर एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी ही होती है। तो इनकी डिटेल आपने बुक में से पढ़नी है। एक थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, उसमें ऊर्जा, इनकी डिटेल आपने बुक में से पढ़ लेनी है। अब मैकेनिकल एनर्जी को आपने डिटेल में पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी देखो दो टाइप की होती है। एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर 2 इज पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी चीज की मोशन के कारण जो एनर्जी है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं उसको। द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक्स का मतलब मोशन में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। ये याद रखना आपने पक्का, बहुत काम आएगा। जब तक आप साइंस पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, तब तक ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। ½ mv², जहां पे m क्या चीज है? m इज द मास और v है वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी से कोई चीज चल रही है, ज्यादा स्पीड से कोई चीज चल रही है, उसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी। जैसे कोई आदमी अगर आराम से कोई ट्रक आ रहा है, बड़े प्यार से धीरे धीरे आ रहा है, और उससे टकरा जाता है ट्रक से, तो शायद उस आदमी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर टायर के नीचे नहीं आया तो आदमी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आराम से आ रहा है ना। टायर से तो बचना पड़ेगा, टायर के नीचे आ गया तो कचूमर निकलेगा। लेकिन अगर कोई ट्रक आ रहा है स्पीड में, ज़्यादा स्पीड में आ रहा है, उससे अगर टकरा गया आदमी तो नहीं बच पाएगा। उसका कारण ये है कि ज़्यादा वेलोसिटी है ट्रक की, तो वो ट्रक ज़्यादा काम कर सकता है। उससे कोई टकराएगा तो चकनाचूर हो जाएगा, बच नहीं पाएगा। क्योंकि ज़्यादा वेलोसिटी होने के कारण
जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी को के ई द्वारा लिखते हैं और ये स्क्वायर के हिसाब से बढ़ती है। अगर किसी की वेलोसिटी को, ध्यान से सुनने की बात है, बेसिक सी बात है, अगर किसी चीज की वेलोसिटी को 3 गुना करते हैं तो उस चीज की काइनेटिक एनर्जी 9 गुना बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज की वेलोसिटी 5, तो वेलोसिटी को 5 गुना अगर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी 25 गुना बढ़ेगी, क्योंकि स्क्वायर है v पे, ध्यान रखना है। अगर 10 गुना वेलोसिटी किसी चीज की बढ़ा दी तो 100 गुना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगी। मास पे डिपेंड नहीं करता। मास तो जितना 6 गुना मास बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी 6 गुना ही बढ़ेगी, क्योंकि मास पे स्क्वायर नहीं है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप है मैकेनिकल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी। पीई द्वारा इसको लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mgh, जहां पे m तो वही है, मास पता है सबको, g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और धरती पे इसकी वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अंदाजा न्यूमेरिकल्स में 10 भी ले लेते हैं। और h है हाइट। हाइट उस चीज से हाइट लेनी है जिसके कंपैरिजन में एनर्जी हमने निकालनी है। अगर जमीन से पोटेंशियल एनर्जी लेनी है तो हाइट जमीन से लेंगे। अगर छत पे कोई चीज रखी हुई है तो छत के कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो छत से हाइट देखेंगे कितनी है उसकी। जमीन के कंपैरिजन में निकालनी है तो जमीन से कितनी हाइट है वो देखेंगे। तो जमीन पे अगर कोई चीज रखी हुई, कोई पत्थर रखा हुआ है जमीन पे, तो हम कहेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि उसकी हाइट जमीन से 0 है। जब जमीन पे रखा है तो हाइट 0 हुई। 0 हुई हाइट, तो पत्थर कितना भी बड़ा हो चाहे छोटा हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 ही बनेगी, क्योंकि mgh, मास कितनी हो, g कितना हो, h अगर 0 हो गया तो तीनों मल्टीप्लाई हो, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाएंगे। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के और भी कई एग्जांपल्स हैं। तो जमीन से जो चीज जितनी ऊंचाई पे होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। यही कारण है कि ज्यादा ऊंचाई से कोई गिरे तो उसका बचना मुश्किल होता है, थोड़ी ऊंचाई से गिरे तो बचने के उसके चांस बनते हैं, क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। इसके अलावा जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्प्रिंग में जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ही होती है। इसको जब हम प्रेस करते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, या इसको खींचते हैं तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। इसके अलावा कमान में तीर को खींच लिया, ऐसे कमान में तीर को खींच लिया तो तीर में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, यानी वो कुछ ना कुछ काम कर सकता है वो। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के कई एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि एनर्जी को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ। अब जैसे ये डस्टर है, लकड़ी का बना हुआ है, अब इसके अंदर हीट एनर्जी है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, इसके मॉलिक्यूल्स में हीट एनर्जी है, इसके अंदर मौजूद है, आग है इसके अंदर, लेकिन वो अभी नहीं निकल रही है, अभी वो प्रसुप्त अवस्था में है वो आग, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी है। तो मान लो इसको जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। यानी एनर्जी, जो आग बनी, आग कहाँ से आई? आग इसी के अंदर थी,
सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया गया है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अब जैसे बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये जीके में भी आते हैं, और जो आप टेस्ट देने जाओगे कोई भी नौकरी के लिए, तो उस टेस्ट में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपल जीके है ये। इसके अलावा जो सेल होती है या बैटरी होती है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। अब देखिए, जैसे ये सेल है, ये रिमोट का सेल है। अब इसमें बिजली बनती है। बिजली कैसे बनती है? इसमें जनरेटर तो लगा हुआ नहीं है, तो कैसे बनती है? इसके अंदर केमिकल है। अब वो डिटेल तो मैं अभी नहीं बताता, क्योंकि वो 12वीं क्लास में आएगी किस प्रकार बिजली बनती है इसमें। अभी मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल है इसमें, उसकी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही ये एग्जाम्पल है। बहुत से एग्जाम्पल हैं, सारे तो अभी मैंने बताए भी नहीं है। अब जैसे डैम है, डैम पे बिजली बनती है, तो डैम में ऊंचाई से पानी इकट्ठा करके नीचे गिराते हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी प्रकार से जो जनरेटर होता है, जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर में मैग्नेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर में। और मोटर में क्या होता है? मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो मोटर घूमती है बिजली से, तो बिजली वाली जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एग्जांपल्स हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। तो चलिए आज यही कर लो आप, बाकी कुछ टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे।